हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता अपने डेस्क पे आप सबका स्वागत करती हूँ। मे यू ऑल हैव अ वेरी वेरी गुड लाइफ। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है फ्रोज़न शोल्डर। इसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। ये हमारे शोल्डर यानी कंधों के जॉइंट को, ह्यूमरस बोन्स को यानी अपर आर्म को, शोल्डर ब्लेड यानी स्कैपुला को, क्लेविकल बोन्स यानी कॉलर बोन्स को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। मैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में आज आपको सब कुछ बताऊंगी और ये मैं बताना चाहती हूँ कि कई बार ये इतनी तकलीफ़ देती है बीमारी कि 2-2 साल तक इंसान को बहुत दर्द होती है। फ्रोजन का मतलब क्या है? जम जाना, जमना। जैसे आप जिस्म के बाहर बहुत कुछ जमते हुए देखते हैं, सेम वैसे ही हमारे टिश्यू के अंदर प्लाज्मा की लिक्विडिटी कम हो जाती है और वही जमता है, फ्रोजन होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ़ होती है। जॉइंट की मूवमेंट जो है उसमें फ्रिक्शन आती है। हमें लगता है जैसे दो हड्डियां टकरा रही हैं और उनकी आवाज़ हम सुन सकते हैं। ये मेनली 40 टू 60 इयर्स के बीच की एज में ये बीमारी आती है। ये बीमारी नहीं है जो लाइफ लॉन्ग रहे, लेकिन अगर आप इसका प्रॉपर इलाज शुरुआत में ही करें तो आप इससे सिर्फ 10-12 दिन में फ्री हो सकते हैं। ये मेनली फीमेल्स को होती है, फीमेल्स औरतों को होती है और ये इतनी तकलीफ़ देती है कि लोग अपना बटन तक खुद बंद नहीं कर सकते। ये गर्दन में बहुत दर्द होती है, पीठ में बहुत दर्द होती है, नेक एंड बैक पेन। हमारे देश में हर साल 1 लाख बीमार, 1 लाख इंसान इस तकलीफ़ को भोगता है। हर साल नए 1 लाख लोग इस तकलीफ़ को भोगने वाले नज़र आते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? एक तो सख्ती, स्टिफनेस, डिफॉर्मेशन, लगता है जैसे स्कूपिंग हो रही है कंधे में, कंधा झुक जाता है, स्वेलिंग, बहुत सूजन, शोल्डर में बहुत दर्द, शोल्डर जॉइंट में बहुत दर्द, कंधे के जॉइंट में बहुत तकलीफ़ और इमोबिलिटी ऑफ आर्म्स। आप अपनी बाजू को ऊपर कर ही नहीं सकते, हिला नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते। मस्कुलर स्पाज्म एंड नम्बनेस, और जो मसल्स के अंदर बहुत स्टिफनेस और मरोड़ पड़ते हैं और सुन्नपना होता है। टिंगलिंग जो है वो कंधे से हाथ की उंगलियों तक जाती है। पेन्स वर्स एट नाइट, रात को ये दर्दें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके कॉजेज़ क्या हैं आप सुने। हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कैल्शियम हमारे लिए बहुत अच्छा है, कैल्शियम के हम फूड भी खा रहे हैं, ऊपर से सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं। तो जो हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेते हैं वो अगर बॉडी से बाहर नहीं निकलते तो वो बोन्स पे जमा होते हैं, हमारी हड्डियों पे वो जमा होने लगते हैं, एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन होती है। अगर वो हार्ट की नलियों में, दिल की नलियों में जमता है तो हमें हार्ट अटैक्स आते हैं। अगर वो हड्डियों के ऊपर जमता है तो फ्रोजन शोल्डर जैसी तकलीफ़ें आती हैं। इसलिए जब भी आपको फ्रोजन शोल्डर डिटेक्ट हो तो आप किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। वो आपको विटामिन D3 का अगर कोई इंजेक्शन वगैरह देते हैं आप ज़रूर लें। उससे विटामिन D3 के इंजेक्शन से आपका जो जमा हुआ कैल्शियम है वो हड्डियों के अंदर एब्जॉर्ब होने लगेगा, हड्डियां उसको एक्सेप्ट करेंगी और आपकी तकलीफ़ 1 महीने तक पूरी तरह ठीक हो जाएगी। दूसरा है डायबिटीज़। डायबिटीज़ तो ऐसी बीमारी है जो कि हर तकलीफ़ दे रही है। डायबिटिक पेशेंट्स को फ्रोजन शोल्डर अक्सर होता है। थर्ड पॉइंट है फ्रैक्चर एंड इंजरी। इससे भी बाजू में बहुत दर्द होती है और हमारे टिश्यू जो हैं उनमें जो प्लाज्मा की लिक्विडिटी है, प्रोटोप्लाज्म जो फ्लो जिस स्पीड से करना चाहिए उसमें वो फ्लो नहीं रहता और वो जमने लगता है। जो साइनोवियल फ्लूइड्स हैं
यानी जो ग्रीस है हमारे जॉइंट्स की, हड्डियों के जॉइंट्स की, वो सूखने लगती हैं। फिर थायराइड के पेशेंट, जो थायराइड के पेशेंट हैं उनको इस तरह की तकलीफ़ें आना बहुत एक कॉमन बात है। चिली डेज एंड चिली वेदर एंड चिली क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा ठंड के दिन ठंडे प्लेसेस में, माउंटेन्स पे जाना जहाँ बर्फ़ पड़ रही है या कुछ इस तरह की आपको तकलीफ़ें आएंगी ही आएंगी। अगर आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्रोजन शोल्डर हुआ है तो आप एकोनाइट 200 दिन में 2 बार 10-10 ड्रॉप्स, अगर ग्लोब्यूल्स हैं तो 10-10 ग्लोब्यूल्स 2 या 3 बार अपनी ज़ुबान पे रखें, और लिक्विड लेते हैं तो उसको 1 कप पानी में मिक्स करके लें। एकोनाइट से ये प्रॉब्लम बहुत कंट्रोल में आ जाएगी। इसमें होम्योपैथी के और जो बेस्ट मेडिसिन हैं वो हैं थियोसिनामिन एंड सैंग्यूनेरिया। ये 2 आप लेंगे 1 घंटे के गैप में, दिन में 2 बार 200 की पोटेंसी, 10 ड्रॉप्स और 10 ग्लोब्यूल्स एट ईच डोज। ये बेस्ट मेडिसिन है फ्रोजन शोल्डर के अगेंस्ट। नेक्स्ट है लीडम पाल एंड कॉस्टिकम। लीडम पाल एंड कॉस्टिकम उस स्टेज में बहुत ज़रूरी हैं जब स्टिचिंग होती है, थ्रॉबिंग होती है, जब आप आर्म्स को, अपनी बाजू को थोड़ा भी ऊपर करते हैं तो बहुत दर्द होती है। तो आप लीडम पाल और कॉस्टिकम 200 की पोटेंसी, दिन में 2 बार 10-10 ग्लोब्यूल्स या 10-10 ड्रॉप्स 1 कप पानी में डाल के ज़रूर लें। और रूटा, आर्निका, ब्रायोनिया, ये जो मेडिसिन हैं ये तो हमारी हर दर्द का एक रामबाण इलाज है। हर मसाले पिपला मूल की तरह ये 3 मेडिसिन हमेशा याद रखें। रस्टॉक्स को कभी मत भूलें, रस्टॉक्स को हमेशा याद रखें, क्योंकि बरसाती मौसमों में और जहाँ ज़्यादा बरसातें होती हैं, सी साइड एरियाज़, माउंटेन एरियाज़, हिल एरियाज़, वहाँ रस्टॉक्स और नेट्रम सल्फ आपको बहुत आराम देगी। और बहुत अच्छी एक दवाई है रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन जो जरा सी मूवमेंट से बोरिंग पेन्स होती है, अगर रोडोडेंड्रॉन और ब्रायोनिया इन दोनों को आप लेंगे दिन में 2-2 बार तो आपको बहुत आराम आएगा। और भी ट्रीटमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, आप 1-2 महीना वो ट्रीटमेंट ज़रूर लें। मसाज, मालिश, तेल को गरम करके, बहुत तरह के तेल बनते हैं, जैसे महानारायणी तेल है, जैसे लहसुन को सरसों के तेल में जलाकर उस तेल की मालिश, अदरक को और लहसुन को सरसों के तेल में जलाकर उसकी मालिश करेंगे तो आपके अंदर जो जमा हुआ लिक्विड है, जमा हुआ प्रोटोप्लाज्म है, उसको, उसमें गरमाइश जाएगी और आपकी फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। फिजियोथेरेपी इज़ मस्ट, क्योंकि एक्सरसाइज करना और स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है, जो आपसे होगा नहीं, और फिजियोथेरेपिस्ट आपसे पैसिव मूवमेंट कराएगा जिससे आपके बाजू हिलनी शुरू होगी और धीरे धीरे दर्द भी कम होती जाएगी। जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स हैं जैसे एस्पिरिन, एलोपैथी में ज़ीरोडोल एम, नेप्रोक्सिन सोडियम, ये आपको बिना साइड इफ़ेक्ट के आपको आराम देगा दर्दों में। थर्ड है वैक्स थेरेपी, जो फिजियोथेरेपिस्ट गरम वैक्स डालते हैं तो उससे भी अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, सेल्स में हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे आपको आराम आएगा। फोर्थ है कोल्ड एंड हॉट पैक्स, जो कि गरम टकोर और ठंडी टकोर ऑल्टरनेटिव लेने से आपको बहुत आराम आएगा। स्लीप ऑन बैक, अपने सीधा होके सोएं और कोई पिलो अपनी बाजू के नीचे ज़रूर रखें, जिससे बाजू को ज़्यादा मूवमेंट से तकलीफ़ ना हो। सिट प्रॉपरली, हमेशा अपना पोस्चर ठीक रखें, ठीक तरह से बैठें, ठीक तरह से खड़े हों, ठीक तरह से लेटें, तो आपको ऐसी तकलीफ़ें नहीं आएंगी। हाँ, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर 2 तरह के हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी और सूजोक। आपके आसपास कोई ऐसा डॉक्टर हो, ऐसा कोई एक्यूपंक्चरिस्ट या एक्यूप्रेशरिस्ट हो, आप उससे ज़रूर मिलें। मैं अपनी अगली वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं वो पॉइंट्स बताऊंगी,
जहाँ पे मुक्सा दिया जाता है या जहाँ पे पंचर किया जाता है या जिस पे एक्यूप्रेशर किया जाता है, मैं उस पे आपको बहुत जल्दी वीडियोस बना के अपनी पेश करूँगी, क्योंकि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर का बॉडी पे बहुत इफ़ेक्ट है और बहुत से ऐसे रोग ठीक हो जाते हैं जो कि बहुत सी मेडिसिन से भी नहीं होते। अच्छा, अवॉइड फ्रोज़न फूड्स। आप फ्रिज से निकाला हुआ खाना, बहुत ठंडा खाना, फास्ट फूड, स्टेल फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, अल्कोहल, आइसक्रीम, ठंडे पानी से मेहरबानी करके परहेज ज़रूर करें, क्योंकि जो चीज़ अंदर हमें ठंडक दे रही है और वो चीज़ें हमें हमारी सेल्स में जाके और जमावड़ा करती हैं, जमाती हैं, जिससे कि हमारी को बहुत तरह की तकलीफ़ें आती हैं। फिर है कीरो प्रैक्टिस भी नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं, उससे भी आपको बहुत आराम आएगा। और मैग्नीशियम ऑयल आते हैं आजकल, जिसका जॉइंट्स पे स्प्रे करते हैं, उससे आपको बहुत आराम आएगा। टर्मरिक अपने खाने में दूध में मिला के थोड़ी हल्दी ज़रूर गर्म दूध पीजिए, आपके फ्रोजन शोल्डर में बहुत आराम आएगा। आपकी सेल्स वॉल्स नरम होंगी, सेल टू सेल जो प्लाज्मा फ्लोट होता है उसमें बहुत इजाफा होगा और आप ठीक हो जाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ बर्साइटिस पे। बर्साइटिस के लक्षण के सिम्टम्स बहुत कुछ फ्रोजन शोल्डर जैसे हैं, लेकिन ये दोनों टर्म्स बिल्कुल अलग हैं। फ्रोजन शोल्डर और बर्साइटिस बिल्कुल अलग तरह की तकलीफ़ें हैं। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देखना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेहरबानी करके इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाई करें और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।